एपिसोड 8 पार्ट 3 में हम देखते हैं आलियांग के चेहरे पर एक घमंडी और रहस्यमयी मुस्कान थी। उसने छाती ठोककर दावा किया कि उसकी लिखावट खराब नहीं हो सकती। वह खुद अपनी तारीफ नहीं कर रहा था, लेकिन एक बहुत दूर की जगह पर लोग उसकी लिखावट की बहुत तारीफ करते थे। भाई, अब यहां पर ली हुआई को पूरा शक जाया करते हुए पूछा, अच्छा, क्या उन्होंने तुम्हारे मुंह पर तारीफ की? अलियांग अचानक थोड़ा असहजता से बोला, नहीं, मैंने सिर्फ सुना था कि वे मेरी तारीफ कर रहे थे। अब लीवाई ने पूरी तरह से अलियंग की पोल खोलते हुए बोला, मैं जानता था, अगर कोई इतनी बेहुदा तारीफ तुम्हारे मुंह पर करता तो मैं खुशी खुशी उसका चेला बन जाता। यहां तक कि मेरी मां भी उसकी बातों से नहीं जीत पाती। भाई, मतलब ली हुआई ने आलियंग की झूठी शान को पूरी तरह से उधेड़ कर रख दिया। अब आलियंग ने कड़वा घूंट पीते हुए कहा, लेकिन उसने तुम्हें अपना चेला बनाने से इनकार कर दिया होगा। ली हुआई ने तुरंत पलटवार करते हुए कहा, क्यों नहीं बनाएगा, क्या वह अंधा है? भाई, अब यहां असली पंचलाइन आती है। ए लियांग ने माथे पर हाथ मारा और मन ही मन सोचा, कमाल है, जिस आदमी ने मेरी लिखावट की तारीफ की थी वह सच में अंधा था। अब आलियांग को समझ आ गया कि ली हुआई से जितनी कम बातचीत करे उतना बेहतर होगा। अब भाई, अलियांग इधर उधर नजरें घुमाने लगा और उसकी नजर झूलू पर पड़ी। अचानक उसके चेहरे पर एक शरारती मुस्कान आ गई और उसने जूलू सी कहा, जूलू, क्या तुम मुझसे तलवारबाजी सीखना चाहोगी? मेरा मूड अच्छा है, मैं अभी तुम्हें कुछ टेक्निक सिखा सकता हूं। लेकिन जूलू को इसमें कोई दिलचस्पी नहीं थी। वह ली बॉपिंग को देखकर चिंतित थी, जो अभी भी चेन पिंगन जिस दिशा में गया था वहीं देख रही थी। जूलू ने बिना झिझक गुस्से में कहा, दफा हो जाओ। भाई, एलियंग ने चेहरे पर पूरी मासूमियत लाते हुए बोला, पर मैं कहां जाऊं? बारिश हो रही है और मैं पहले से ही पूरा भीग चुका हूं। जूलू ने आंखें घुमाई और तंज कसते हुए कहा, तुम सिर्फ बड़ी बड़ी बातें बनाते हो, लेकिन तुम्हारे पास कोई असली हुनर नहीं है। कोई अच्छा इंसान ऐसा नहीं करता। अब आलियांग को गुस्सा आ गया। उसने तुरंत ली हुआई, लिनशुई और ली बाओपिंग की ओर देखा और पूछा, बताओ, क्या मैं अच्छा इंसान नहीं हूं? लीवाई तुरंत मौका पाते हुए बोला, अभी तो मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन अगर तुम अपनी शराब की बोतल मुझे दे दो तो तुम जरूर अच्छे इंसान कहलाओगे। भाई, मतलब सबने इसे स्वार्थ से जोड़ दिया। लिन शुई ने ठंडे अंदाज में कहा, मुझसे शराब पीने की बात मत करो। मिस्टर की ने हमें सिखाया है कि शराब पीकर कविता लिखने वाली सारी कहानियां झूठी होती है। भाई, यहां आलियंग की पूरी इज्जत तार तार हो गई। लेकिन ली बाओपिंग ही एकमात्र ऐसी थी जिसने कोई नकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं दी। उसने हल्की सी मुस्कान दी, जिससे आलियांग के दिल में गर्मजोशी आ गई। जब तक ली बाओपिंग मेरे साथ है, मैं पूरी दुनिया से लड़ सकता हूं। अब चेन पिंगन और जूहे लौट आए और पूरा ग्रुप फिर से आगे बढ़ने लगा। जैसे जैसे ड्रैगन विस्कर क्रीक की धारा दक्षिण दिशा में मुड़ी, यह आयरन टैलिस्मन रिवर में बदल गई। अब यह जलधारा और गहरी और चौड़ी हो चुकी थी। चेन पिंगन की सलाह पर सभी ने यहां पर थोड़ा आराम किया, खाना बनाया और दोपहर का भोजन किया। अब ली हुए नदी के किनारे खड़ा होकर घमंडी अंदाज में बोला, तुमने इससे बड़ा जलधारा पहले कभी देखी है? आलियांग ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, मैंने तो इतनी बड़ी नदियां देखी है जितनी बार तुमने चावल के दाने खाए हैं। अब भाई, ली हुआई को इस पर सीधा गुस्सा करते हुए बोला, अलियांग, क्या तुम एक दिन बिना डींग मारे नहीं रह सकते? भाई, एलियंग का दिमाग सिर्फ शेखी बघारने में चलता है। आलियंग अब चेन पिंगन की ओर बढ़ गया, जो एक अस्थाई चूल्हा बना रहा था। उसने चेन पिंगन से कहा कि वह उसके साथ नदी के किनारे चले, उसे उससे कुछ जरूरी बात करनी है। चेन पिंगन थोड़ा चौंक गया, लेकिन फिर उसने ली बॉपिंग को स्टोव का काम संभालने को कहा। अब तक सफर के दौरान ली बॉपिंग भी काफी होशियार हो चुकी थी। वह आलियांग के गद्दे को खाना खिलाने में भी एक्सपर्ट हो गई थी। इसीलिए उसने बड़े आत्मविश्वास से कहा, कोई टेंशन मत लो, सब कुछ मुझ पर छोड़ दो। अब भाई, इन कुछ दिनों में ली बॉपिंग ने खुद को पूरी तरह से बदल लिया था। वह हमेशा अपनी टोकरी खुद उठाती, अपना ख्याल खुद रखती और हर चीज
खुद करने की कोशिश करती। चेन पिंगन जब भी अपने वॉकिंग मेडिटेशन की प्रैक्टिस करता तो ली बाओपिंग भी चुपचाप उसे कॉपी करने लगती। उसका अंदाज इतना मासूम था कि देखने में बेहद प्यारा लगता। अब भाई चेन पिंगन और आलियंग नदी किनारे नीचे की ओर चल रहे थे। तभी अचानक आलियंग ने कहा, मुझे बाओपिंग बहुत पसंद है, लेकिन मुझे यकीन है कि तुम उससे भी ज्यादा उसे पसंद करते हो। चेन पिंगन ने उसकी बात सुनी और ली बाओपिंग की ओर देखा। वह एकदम एनर्जी से भरी थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसके पैरों में पहिए लगे हों। उधर लिन शुई बस जो कहा गया वही करता था। और ली हुआए, वह तो कोई काम करने को तैयार ही नहीं था। ली बाओपिंग सबसे छोटी थी, लेकिन उसमें सबसे ज्यादा जोश और आत्मनिर्भरता थी। चेन पिंगन ने सिर हिलाया। अब अलियंग ने फिर एक अजीब सवाल किया, लेकिन तुम्हें भी लग रहा है कि कुछ सही नहीं है ना? चेन पिंगन तुरंत रुक गया, क्योंकि उसे भी महसूस हो रहा था कि जब से ली बाओपिंग ने मार्शल आर्ट्स की बातें की थीं, तब से वह पहले जैसी नहीं रही थी। वह पहले जितनी बातें करती थी, अब उतनी नहीं कर रही थी। अब आलियंग ने आगे पूछा, कहीं तुमने उसे यह तो नहीं कहा कि तुम उससे क्या उम्मीद रखते हो या वह कैसी बनेगी? चेन पिंगन एकदम हैरान रह गया। भाई, यह सवाल तो सीधे उसके दिल में लग गया। आलियंग पूरी बात समझ चुका था, लेकिन इस बार वह जल्दी से कुछ नहीं बोला, बल्कि सोच समझकर जवाब देने लगा। वह नहीं चाहता था कि चेन पिंगान को बुरा लगे। वह नदी के किनारे बैठा और पानी में एक पत्थर उछाल दिया। चेन पिंगन भी उसके पास बैठ गया। अब आलियांग ने गहरी बात कही, जो लोग किसी रिश्ते में जरूरत से ज्यादा इन्वेस्ट कर लेते हैं, वे खुद ही उसे बर्बाद कर देते हैं। जो लोग जरूरत से ज्यादा समझदार होते हैं, वे सबसे ज्यादा चोट खाते हैं। ली बाओपिंग अभी छोटी है, उसे रिश्तों की फिक्र नहीं करनी चाहिए। लेकिन दूसरी बात उस पर लागू होती है। वह तुम्हें अपना सहारा मानती है, इसीलिए तुम्हारी हर बात का उस पर गहरा असर पड़ता है। भाई, मतलब साफ था, चेन पिंगन की एक छोटी सी बात ने ली बाओपिंग को बदल दिया था। चेन पिंगन ने धीरे से कहा, यह मेरी गलती है। मुझे डर था कि कहीं वह माउंटेन क्लिफ एकेडमी तक जाने का आत्मविश्वास न खो दे। इसीलिए मैंने उसे कहा कि मैं चाहता हूं कि वह दुनिया की पहली महिला टीचर और स्कॉलर बने। भाई, उसने तो कुछ अच्छा ही कहा था, फिर गलती कहां हुई? अलियांग ने मुस्कुराते हुए कहा, गलती नहीं, तुमने कुछ गलत नहीं किया चेन पिंगन। चेन पिंगन उलझन में पड़ गया। आलियांग ने समझाया, तुमने कुछ गलत नहीं किया, लेकिन तुम इसे और बेहतर कर सकते थे। भाई, अब यह एक नया मोड़ था। चेन पिंगन ने सोचा, अगर नतीजा एक जैसा था तो दोनों बातें अलग कैसे हो सकती है? अब आलियांग ने कुछ ऐसा कहा जिसने चेन पिंगन को गहरी सोच में डाल दिया। इस दुनिया में अच्छे लोग सबसे ज्यादा मुश्किल में रहते हैं। ची जिंगचुन जैसा ताकतवर व्यक्ति भी एक बेबस मौत मरा। अगर वह चाहता तो एक आजाद जिंदगी जी सकता था। लेकिन इस दुनिया में बुरे लोग हमेशा अपनी मनमानी करते हैं। तुम्हारे दुश्मनों को ही देख लो। भाई युएन अपने सेक्ट में आराम से पूजे जा रहे होंगे। फुनानवा अपनी महत्वाकांक्षाओं के साथ आगे बढ़ रहा होगा। भाई, मतलब आलियांग का कहना था कि दुनिया में अच्छा इंसान होना ही सबसे मुश्किल काम है। चेन पिंगान, अगर तुम्हारी कोशिशों का नतीजा सही नहीं आया, तो इसका मतलब यह नहीं कि तुमने गलती की। अपनी हर हार पर खुद को दोष मत दो, यह सही तरीका नहीं है। फिर आलियांग ने यह बात दोहराई, और इस बार उसने गंभीरता से कहा, यह तरीका सही नहीं है। अब भाई, इतने बड़े लेक्चर के बाद आलियांग ने अचानक सब कुछ हल्का करते हुए कहा, वैसे चेन पिंगन, मेरे सूखे राशन खत्म हो गए हैं। और फिर वह ली बाओपिंग और जू लू के पास दौड़ते हुए चिल्लाया, क्या खाना तैयार हो गया? मुझे बहुत भूख लगी है। चेन पिंगन वहीं खड़ा रह गया, पूरी तरह से शॉक में था, और उसने सोचा, तो क्या अलियांग ने इतनी बड़ी बातें सिर्फ इसीलिए की ताकि वह मुझसे खाना मांग सके? लेकिन फिर उसने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया और बाकी सभी के पास चला गया। शाम का समय था। चेन पिंगन और उसकी टोली पहाड़ों के बीच एक हरे भरे बांस के जंगल से गुजर रही थी। चारों ओर घना जंगल था और हल्की हल्की ठंडी हवा चल रही थी।
ली बॉपिंग ने धीरे से चेन पिंगन का बाजू खींचा और फुसफुसाई, जूनियर अंकल, देखो ये बांस का जंगल कितना सुंदर है। लेकिन चेन पिंगन सफर पर पूरा ध्यान लगाए हुए था। वह ज्यादा रुका नहीं, बस हल्के फुल्के अंदाज में जवाब देकर आगे बढ़ गया। उसका दिमाग कहीं और था, ग्रेट ली एम्पायर के मुख्य रास्ते तक पहुंचने में। ली बॉपिंग ने कोई और सवाल नहीं किया, बस चुपचाप अपनी टोकरी ठीक की और उसके पीछे चलती रही। रात को जब ली बॉपिंग अपनी छोटी सी काउहाइड टेंट में थी, वह चेन पिंगन के बारे में सोच रही थी कि चेन पिंगन उसके लिए इतना कुछ करता है, लेकिन क्या चेन पिंगन उसकी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता? वह खुद को समझाने लगी कि नहीं, जूनियर अंकल पहले ही उसके लिए बहुत अच्छा है, लेकिन फिर भी मन में कहीं ना कहीं एक हल्की उदासी थी। धीरे धीरे उसकी आंखें बंद हो गई और वह नींद में खो गई। अगली सुबह ली बॉपिंग की आंखें अभी भी नींद में थीं, लेकिन वह देर तक सो नहीं सकती थी। अगर वह लेट हो गई तो चेन पिंगान का शेड्यूल खराब हो जाता। वह जल्दी से उठी, कपड़े पहने और चेन पिंगन के बनाए हुए पुआल के सैंडल पहने। लेकिन जैसे ही उसने टेंट से बाहर कदम रखा, वह जहां खड़ी थी वहीं जम गई। उसके टेंट के सामने एक बेहद खूबसूरत हरा भरा बांस का बुककेस रखा हुआ था, छोटा लेकिन पूरी तरह से हाथ से बनाया गया, ठीक उसी बांस के जंगल का हिस्सा जिसे उसने कल देखा था। और फिर अगले ही पल उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। चेन पिंगन ने पूरी रात मेहनत करके यह बुककेस बनाया था और अब वह पास में ही सो रहा था। ली बाओपिंग अपने आंसू रोक ही नहीं पाई, वह जोर जोर से रोने लगी। चेन पिंगन हड़बड़ाकर उठा। वह तुरंत उसके पास आया, लेकिन समझ नहीं पा रहा था कि क्या हुआ। उसे लगा कि ली बाओपिंग तोहफे से खुश होगी, लेकिन ये क्या, वह तो फूट फूट कर रो रही थी। क्या उसने कुछ गलत कर दिया? चेन पिंगन का दिल धड़कने लगा। वह सोचने लगा कि उसे कैसे चुप कराए। वह खुद भी बेचैनी में अपना सिर खुजलाने लगा। ली बॉपिंग ने आंखें बंद करके बहुत देर तक रोया, लेकिन जैसे ही उसने अपनी आंखें खोली और सामने चेन पिंगन को देखा, वह भागकर उसके पास आई और उसे कसकर गले लगा लिया और चेन पिंगन से माफी मांगने लगी। चेन पिंगन को कुछ समझ ही नहीं आया। उसने धीरे से उसके सिर पर हाथ फेरा और बोला, सब ठीक है। लेकिन ली बाओपिंग का रोना बंद होने का नाम नहीं ले रहा था। चेन पिंगन को लगा शायद उसे बुककेस पसंद नहीं आया। उसने धीरे से पूछा, क्या यह बुककेस तुम्हें अच्छा नहीं लगा? अगर यह अच्छा नहीं लग रहा तो मैं इसे बदल सकता हूं। मैंने बस एक ही बुककेस देखा था, इसीलिए वैसा ही बना दिया। अब ली बाओपिंग ने धीरे से सिर उठाया। उसने रोते हुए बोला, मुझे यह बहुत पसंद है, सबसे ज्यादा पसंद है। लेकिन जितना वह इस बुक केस को पसंद कर रही थी, उतना ही उसे बुरा लग रहा था कि चेन पिंगन ने उसके लिए इतनी मेहनत की। उसे लग रहा था कि उसने चेन पिंगन को परेशान किया, और यह सोचकर वह और ज्यादा रोने लगी। अब वह जमीन पर बैठकर अपनी बाहों में मुंह छिपाकर सुबकने लगी। चेन पिंगन को तुरंत याद आया कि आलियंग ने उससे क्या कहा था, और उसे समझ आ गया कि ली बाओपिंग क्यों इतनी परेशान थी। अब उसने हल्की मुस्कान के साथ उसके सिर पर हाथ फेरा और कहा, ली बाओपिंग, मुझे तुम्हारे साथ इस सफर में बहुत खुशी हो रही है। मैंने ये पहले कभी नहीं कहा, इसीलिए अब कह रहा हूं। अगर तुम्हें यह बांस का छोटा सा बुककेस पसंद है, तो मुझे इससे भी ज्यादा खुशी मिलेगी। मैं सच कह रहा हूं, तुम्हें खुश देखकर मैं और भी खुश होता हूं। ली बाओपिंग ने धीरे धीरे सिर उठाया, लेकिन अब भी उसने अपने हाथों से चेहरा ढका हुआ था। वह बस अपनी उंगलियों के बीच से चेन पिंगन को झांकते हुए बोली, सच में? तुम मुझसे झूठ तो नहीं बोल रहे? चेन पिंगन की आंखें बिल्कुल साफ और सच्ची थीं। उसने कहा, मैं झूठ बोल सकता हूं, लेकिन तुमसे कभी नहीं। यह सुनते ही ली बाओपिंग ने तुरंत अपने हाथ हटा दिए और उसकी आंखों में वही पुरानी मासूम चमक लौट आई। वह खुशी से मुस्कुराई, बिल्कुल उसी तरह जैसी चेन पिंगान की यादों में थी। चेन पिंगन भी मुस्कुराया, और इस बार उसकी मुस्कान भी उतनी ही तेज और सच्ची थी। कुछ लोग फूलों और पौधों की तरह होते हैं, हमेशा रोशनी की तरफ बढ़ते हैं, और यही चेन पिंगन और ली बाओपिंग के दिलों की सबसे बड़ी खासियत थी। भाई, इस एपिसोड को यहीं पर खत्म करते हैं।
वैसे भी ये बहुत लंबी हो चुकी है। अगर आपको यह एपिसोड पसंद आया तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाएं ताकि अगला एपिसोड सबसे पहले आपको मिले।